हाय गाइस, तो आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग पाठ 3 नादान दोस्त नामक पाठ के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, जिनका जीवन परिचय इसके अगले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। अगर उसको आप लोग देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जिसके लिए आप चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर एक वीडियो को आप क्रमबद्ध रूप से देख सकते हैं। यह वीडियो केबीएस टीजीटी हिंदी के लिए और उन छात्रों के लिए जो एनसीईआरटी बुक के द्वारा अध्ययन करते हैं, उन सभी लोगों के लिए कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होना वाला है। अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस चैनल के द्वारा आपको क्रमबद्ध रूप से हर एक पाठ के लेखक का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और उसके साथ साथ इस पाठ को विस्तृत रूप से पढ़ाया जाएगा और उसके प्रश्नोत्तर को भी व्याख्यात्मक रूप में बताया जाएगा। चलिए देर न करते हुए इस पाठ को शुरू करते हैं। पाठ का नाम है नादान दोस्त। इस पाठ का संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 के अंतर्गत नादान दोस्त नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में हुआ था और एक कठिन परिस्थितियों को झेलते हुए 1936 ईस्वी को पंचतत्व में विलीन हो गए। इस पाठ का प्रसंग होगा कि इस पाठ में प्रेमचंद्र जी बच्चों के बलोमान दशा को बड़े ही मार्मिक ढंग से चित्रित किए हैं। अब इसका देखेंगे व्याख्यात्मक रूप से परिचय। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए। केशव नाम का एक लड़का था, जिसके घर में कार्निस मिस होता बरजा, जिसे आप लोग कहते हैं। तो बरजे के ऊपर एक चिड़िया ने क्या किए थे? अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। केशव था और उसकी बहन थी, वह दोनों ही उन चिड़ियों को वहां पर आते जाते बड़े ही ध्यान से देखते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। ज्यों ही सुबह होता था, ज्यों ही उनकी आंखें खुलती थी, त्यों ही वह उस बरजे के पास पहुंच जाते थे और चिड़ा चिड़िया को वहां बैठे हुए देखते थे। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता, दूध और जलेबी की सूध भी न रहती थी। उन दोनों चिड़ियों को वो दोनों बच्चे बड़े ही प्यार से देखते थे और पता नहीं उनको किस प्रकार का आनंद मिलता था कि उन्हें दूध पीने और जलेबी खाने की भी याद नहीं रहती थी, और दोनों सुबह होते ही आँख मलते उस चिड़ा चिड़ी के पास देखने के लिए पहुंच जाते थे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे और दोनों के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे। वो सोचते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। इस तरह के वे अनेक प्रकार के प्रश्नों को सोचते रहते थे कि वे कितने बड़े अंडे होंगे, उनका रंग क्या होगा, वे कितने होंगे, वे क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह से निकल आएंगे, बच्चों पर के पर इसका होता पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन सभी बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि बच्चे बड़े ही जिज्ञासु होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों के सवालों का जवाब हमें जरूर देना चाहिए। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से, न उनके मम्मी जी को घर के काम से फुर्सत था कि जो इनके सवालों का जवाब दे सकें, और ना ही उनके बाबूजी को पढ़ने लिखने से ही फुर्सत थी जो इनके सवालों के जवाब दे सकें। इसलिए
बच्चों को लिए हमें ज़रूर समय निकालना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए, उनके बातों और सवालों का हमें बड़ी तत्परता के साथ जवाब देना चाहिए। बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। वह दोनों बच्चे आपस में ही एक दूसरे से सवाल करते थे और जवाब करते थे, जिससे उनको कुछ थोड़ा सा तसल्ली मिल जाता था। श्यामा कहती, जो उसकी छोटी बहन थी, वह श्यामा कहती, क्यों भैया बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। वह पूछती कि केशव से, क्यों भैया क्या वो बच्चे अंडों से निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता है। तब केशव एक विद्वान की तरह अभिमान से गर्व के साथ कहता कि नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। वह कहता है कि नहीं रे पगली, उन बच्चों के पहले पंख निकलेंगे और बिना पंख के वे कैसे बेचारे उड़ सकते हैं। श्यामा कहती है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। तब श्यामा पूछती है अपने भैया से कि भैया क्या बच्चों को बेचारी क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सका। यह क्या था, बहुत ही पेचीदा उसके लिए सवाल था और इसका जवाब उसके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसके बारे में उसे भी जानकारी नहीं था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। इस तरह से उन लोगों के प्रश्न जवाब सवाल करने में 3 दिन बीत जाते हैं। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। इस तरह से दोनों बच्चों की जो जिज्ञासा थी, जो लालसा थी, वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर उठते, वे अंडों को देखने के लिए अधीर हो जाते, अपने धैर्य को खो देते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आएंगे। उन दोनों बच्चों ने यह सोचा कि अब बच्चे बड़े होंगे, हो गए होंगे, वह अंडों से निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब वो सोचने लगे कि अब 3-4 दिन बीत गया, उन अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। अब जब बच्चे हो जाएंगे तो उन बच्चों को खाने के लिए क्या मिलेगा, वह खाएंगे कहाँ से। आगे देखिए वह क्या सोचते हैं। वे दोनों बच्चे सोचते हैं कि चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। वह सोचते हैं कि वह चिड़िया बहुत सारा खाने को कहाँ से लाएगी जिससे उन छोटे छोटे बच्चों का पेट भर सकेगी। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। वे बच्चे सोचते हैं कि वे छोटे बच्चे हैं, वो गरीब हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वह चूं चूं करके मर जाएंगे, क्योंकि उतना बहुत सारा खाना उनकी माँ कहाँ से ले आ पाएगी। यह एक बच्चों की मनोदशा का बहुत ही अच्छा चित्रण मुंशी प्रेमचंद्र जी ने किया है। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। इस मुसीबत का, इस कठिनाई का अंदाजा लगाने से ही वो दोनों बच्चे क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए और दोनों लोगों ने यह फैसला किया, निर्णय किया कि उन बच्चों के लिए उस बर्जे पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर जाना न पड़ेगा। तब इस बात को श्यामा सुनती है तो खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है और बोलती है, तब तो चारे के लिए चिड़िया को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केशव, नहीं तब क्यों जाएंगे। तब केशव कहता है कि नहीं, जब उनको दाना खाना मिल जाएगा तो उसके बाद से कहीं नहीं जाएंगे। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। तब श्यामा कहती है, पूछती है कि क्यों भैया, क्या उन बच्चों को धूप नहीं लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। इससे पहले केशव का ध्यान इस कठिनाई की तरफ, इस मुसीबत की तरफ नहीं गया था कि उनको धूप भी लगता होगा। बोला, केशव बोलता है, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। तब वह बोलता है कि क्यों नहीं, वह तकलीफ से, कठिनाई से तड़पते होंगे और उन बेचारों के बहुत धूप लगता होगा, और क्योंकि ऊपर कोई छाया भी नहीं है। आखिर यह फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। तब दोनों बच्चों ने यह फैसला किया कि वह जो घोंसला है उस घोंसले के ऊपर कपड़ों से छत बना देना चाहिए, जिससे उनको धूप नहीं लगेगी। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया और दोनों ने यह स्वीकृत किया कि वहाँ पर
प्याली में थोड़ा पानी और चावल रख दिया जाएगा, जिससे वे भूखे नहीं रहेंगे। प्यास लगेगा तो पानी पी लेंगे और भूख लगेगा तो खाना खा लेंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे और दोनों बच्चे इसके जुगाड़ में काम करने लगे कि किस तरह से व्यवस्थाएं की जाए। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। श्यामा अपनी माँ से आंखें चुराते हुए यानी उनसे छुपते हुए वह जाती है, मटके से कुछ चावल लेकर आती है। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया। जो केशव था वह चुपके से पत्थर की प्याली में जिसमें तेल रखा जाता था, उसमें कुछ तेल था, उस तेल को वह धीरे से जमीन पर गिरा देता है और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा और उस पत्थर की प्याली को खूब साफ करता और साफ करने के बाद उसमें पानी भरकर लाता। अगर इस तरह की आपके जीवन में बचपन की कोई घटना है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि क्या इस तरह से आपके साथ भी कोई घटना हुआ है। चलिए आगे देखिए। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए। अब उनके सामने यह मुसीबत आ गया कि जिससे छांव किया जाए उसके लिए कपड़ा कहाँ से लाया जाए। फिर ऊपर अब बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी कैसी होंगी। अब उनके पास यह भी मुसीबत आ गया कि उस घोंसले के ऊपर बिना छड़ी के बिना कपड़े के कैसे उस पर छाया किया जा सकता है। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा और केशव बहुत देरी तक यही सोचता रहा कि किस तरह से उसके ऊपर छाया किया जाए। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी और अंत में उसने इस कठिनाई का भी हल निकाल लिया। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। तब वह श्यामा से बोलता कि तुम जाकर कूड़े फेंकने वाली टोकरी को उठाकर लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। और कहता है कि उसको अम्मा जी को मत दिखाना, उनसे चोरी से तुम्हें लेकर आना है। तब श्यामा बोलती है, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। तब वह कहती है कि वह तो टोकरी जो है वह बीच में फटी हुई है, क्या उसमें से धूप नहीं जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा। तो वह गुस्सा कर कहता है, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। वह कहता है झुंझला कर कि तुम टोकरी तो लाओ, मैं उसके सुराख बंद करने का कोई उपाय करूँगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई और श्यामा इस बात को सुनकर दौड़कर जाती और टोकरी को उठा लाती है। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा कागज ठूस दिया और उसमें जो सुराख था उसमें केशव क्या करता है, कागज ठूस देता है और तब टोकरी को एक टहनी में टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। तो वह एक टहनी था उसमें उस टोकरी को लटका देता और कहता कि देख इस तरह से मैं घोंसले के ऊपर लगा दूंगा, तो बताओ कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। श्यामा अपने दिल में सोचती है, मन में सोचती है कि भैया बहुत ही चालाक हैं। गर्मी के दिन थे। वह समय कौन सा था, गर्मी का दिन था। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। बाबूजी कहाँ गए थे, दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी और उसकी अम्मा जो थी वह दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। लेकिन आज उन दोनों बच्चों के आंखों में नींद नहीं था, यानी उन्हें नींद नहीं आ रहा था। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। यह शायद आप सभी लोगों में से हर एक लोग इस शरारत को किए होंगे। जिस तरह से कहीं खेलने जाना होता था तो क्या करते थे, मम्मी और पापा अगर सुला रहे हैं तो आंख बंद करके सो जाते थे और जब ही मम्मी पापा की आंखें बंद हो जाती थी वो सो जाते थे, तब ही वो फुर्र से निकलकर खेलने के लिए भाग जाते थे। उसी तरह से इन दोनों बच्चों ने भी किया। मौके का इंतजार कर रहे थे और दोनों क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब मौका मिले हम लोग निकल लें। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई हैं और ज्यों ही उनको पता चलता है कि मम्मी जी सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए और
जब वो देख लेते हैं कि मम्मी सो गई हैं तो वह चुपके से उठते हैं और सिटकनी को खेलते हैं और बाहर निकलकर चले आते हैं। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी और वो क्या करने लगते हैं कि अंडों की किस प्रकार से हिफाजत किया जाए, उसकी सुरक्षा किया जाए, उसकी तैयारी करने लगते हैं। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया। केशव कमरे में जाता है और धीरे से एक स्टूल को उठाकर लाता है, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। और केशव जब स्टूल लाता है तो स्टूल पर से भी नहीं पाता क्योंकि बर्जा ऊपर था और बच्चे छोटे थे। तब वह क्या करता है कि घर में जाता और एक चौकी को लाता है और चौकी पर स्टूल को रखता है और उस पर रख कर वह क्या करता है, उस बर्जे तक पहुंचने का कोशिश करता है। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी और जो श्यामा थी वह दोनों हाथ से स्टूल को पकड़े हुए थे। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने से कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था और उस स्टूल की चारों टांगे बराबर नहीं थी। जिस तरह से अगर स्टूल के जिस तरफ ज़्यादा वजन पड़ता था वह हिल जाता था, जिससे वजह से उसे दिक्कत होती थी। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था और उस छोटे से बच्चे के लिए बहुत ही मुश्किल काम था और उसकी कठिनाई को, उसकी तकलीफ को वही खुद जान सकता था। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़। और जब डगमगाता था तो क्या करता था, दोनों हाथों से बर्जे को अच्छे तरह से पकड़ लेता था और उसको डांटता था कि तुम अच्छी तरह से पकड़ो वरना उतर कर बहुत मारूंगा। उसे डांटता है, कहता है तुम अच्छी तरह से पकड़ो नहीं तो उतरूंगा तो तुम्हें बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था, लेकिन श्यामा का दिल कहाँ लगा रहता था, ऊपर कार्निश पर लगा रहता था कि बर्जे में बच्चे किस तरह के होंगे। उसका ध्यान इधर उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते और उस चिड़िया को देखने के चक्कर में उसका ध्यान इधर उधर चला जाता था, जिससे आंखें हाथ क्या होती थी, ढीले हो जाते थे और स्टूल डगमगाने लगता था। केशव ने ज्यों ही कार्निश पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गईं और केशव ज्यों ही बर्जे पर हाथ रखता है दोनों चिड़िया क्या होती हैं, उड़ जाती हैं। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। तब केशव देखता है कि जो बर्जा था उस पर 3 अंडे पड़े थे, वह क्या थे, नीचे थोड़े से तिनके थे, उस पर तीनों अंडे थे। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था। वह जिस प्रकार का घोंसला पेड़ों पर देखता था उस प्रकार का कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? वह पूछती है कि कितने बच्चे हैं भैया? केशव 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। तब केशव कहता है कि 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा कहती है, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। वो कहती है कि जरा हमें भी दिखा दो भैया कि वो कितने बड़े बड़े अंडे हैं। केशव कहता, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। वह कहता है कि ठीक है मैं दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम थोड़ा कपड़े का चिथड़े को ला कर आओ, जिससे उन बच्चों को इन कपड़ों के ऊपर रख दूंगा क्योंकि वह तिनकों पर पड़े हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जिससे आप लोग को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और एक बच्चों की बाल दशा जो क्या होती है उसको भी समझने का मौका इस कहानी से हमें मिलता है। इसके बाद क्या होता है, श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। श्यामा दौड़कर जाती है और एक पुरानी धोती था उसको फाड़कर लाती है। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, झुककर उस कपड़े को ले लेता है, उसकी कई तह करके उसे एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिया। वह क्या करता है, उस कपड़े को लेकर एक तह बनाता है, गद्दी की तरह बनाता और उस गद्दी पर उन तीनों अंडों को रख देता है।
श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। श्यामा उसकी बहन जो थी वह फिर दोबारा कहती है कि भैया हमको भी उन अंडों को दिखा दो। केशव कहता है, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। वह कहता है, ठीक है दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले वह टोकरी दो जिससे हम इनके ऊपर से छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी। तब श्यामा उसको टोकरी नीचे से दे देती है और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। वह बार बार रिक्वेस्ट करती है कि भैया मुझे भी दिखाओ। तो वह कहता है कि जाओ पहले दाना और पानी लेकर आओ, जिसे मैं उस पर रख दूंगा, और जब मैं उससे पर से उतरूंगा तब मैं तुम्हें दिखा दूंगा। इस तरह से बच्चों के अंदर बहुत ही जिज्ञासा थी उसको देखने की। अब आगे देखिए क्या होता है। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। श्यामा क्या करती है, प्याली और चावल को लाती है। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। केशव जो था टोकरी के नीचे दोनों चीजों को रख देता है और धीरे से, आहिस्ता में इसका होता है धीरे से उतर आता है। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। वह गिड़गिड़ा कर कहती है कि अब मुझे भी चढ़ा दो, मैं भी उन अंडों को देख लूं किस प्रकार के हैं। केशव, तू गिर पड़ेगी। तब केशव कहता है कि नहीं, तुम मत चढ़ो क्योंकि तुम गिर जाओगी। श्यामा कहती है, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। वह कहती है कि नहीं गिरूंगी भैया, तुम क्या करना, नीचे से पकड़े रहना। केशव कहता है, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी। वह कहता है कि न भैया, तुम नहीं चढ़ो, नहीं तो कहीं गिर जाओगी तो अम्मा जी मुझे मार मार कर चटनी कर डालेंगी। कहेंगे कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। वह कहता है कि ठीक है अब मत चढ़ो, क्योंकि अगर तुम गिर गई तो अम्मा मेरी मार मार कर चटनी कर डालेंगी, इसलिए तुम वहाँ चढ़ो मत, क्योंकि अब थोड़े ही समय में वो बच्चे अंडे बड़े हो जाएंगे, उसमें से बच्चे निकलेंगे तो हम लोग उन अंडों को क्या करेंगे, पालेंगे। और वो अंडे अब क्या है, बहुत ही आराम से, उन्हें किसी प्रकार का दिक्कत या मुसीबत नहीं है। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और दोनों चिड़िया थी, वह दोनों चिड़िया क्या करती थी, बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। और दोनों चिड़िया क्या करती थी, बिना ही बैठे उड़ जाती थी। केशव ने सोचा अब लोगों के डर से नहीं बैठती। वह सोचता है केशव कि हम लोगों के डर से चिड़िया यहाँ नहीं बैठ रही है। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दिया, और स्टूल जहाँ से लाया उसको वहाँ कमरे में रख देता है, और चौकी को जहाँ से लाया था वहाँ पर रख देता है कि किसी को पता न चले। श्यामा ने आंखों में आंसू भर कर कहा। जब उसकी छोटी बहन थी वह आंखों में आंसू भर आता है और वह कहती है, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। वह कहती है कि तुमने मुझे अंडों को नहीं दिखाया, इसलिए मैं अम्मा जी से कह दूंगा कि तुम चिड़ियों को बच्चे को देखे हो। केशव कहता है, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। वह कहता है कि अगर अम्मा जी से कह दोगी तो बहुत मारूंगा, या मैं तुम्हें कह रहा हूँ। श्यामा कहती है, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। तो श्यामा कहती है कि क्यों, तुमने मुझे नहीं दिखाया इसलिए मैं जरूर कह दूंगी। केशव कहता है, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते। तब वह कहती है, केशव कहता है कि अगर तुम वहां से गिर जाती तो तुम्हारे सर कितने हो जाते, 4 हो जाते, यानी फूट जाते। श्यामा कहती है, हो जाते देख लेना, मैं कह दूंगी। वो कहती है कि अगर सर मेरे 4 हो जाते तब भी हो जाते, लेकिन मुझे तुम देखने क्यों नहीं दिए, इसलिए मैं क्या करूंगा, अम्मा जी से कह दूंगा। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा। इतने में ही कोठरी का दरवाजा खुलता और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहते ही है, क्योंकि वह धूप का, गर्मी का समय था, बहुत ही तेज धूप हुआ था, जिसके वजह से वह दरवाज़ा खोलती हैं और धूप से आंखों को बचाते हुए वह कहती हैं,
क्या होता है आगे उसके बाद देखिए इन बच्चों का कहानी। उसने डर लगा कि कहीं भैया पीट जाएंगे और उस श्यामा को यह डर लगता है कि कहीं भैया पीट ना जाएं। अगर वीडियो को क्वालिटी में आपको दिक्कत होता है तो उसके क्वालिटी को बढ़ाकर देख लेंगे जिससे अच्छे तरह से आपको दिखाई देगा। केशव दिल में कांप गया। केशव क्या कर रहा था? दिल से वह कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। और उसे डर किस चीज़ का था? कि कहीं श्यामा मम्मी से इस बात को कह न दे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। वह क्योंकि अंडों को उस श्यामा को नहीं दिखाया था इसलिए उसको विश्वास नहीं था कि मैंने दिखाया नहीं, इसलिए वह मम्मी से कह सकती है। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। श्यामा जो थी वह मोहब्बत के कारण ही चुप थी। इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। एक तो उसे यह बात लग रहा था कि मैंने उसको दिखाया नहीं है इसलिए वह कह सकती है, या प्रेम के वजह से, मुझसे लगाव के वजह से वह नहीं कहेगी, या एक वजह यह भी हो सकता है क्योंकि इस कसूर में वह भी हिस्सेदार थी, भागीदार थी, इसलिए शायद वह बात मम्मी से नहीं कह रही थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया। उन दोनों बच्चों को डांटती हैं और उनको कमरे में ले जाकर क्या करती हैं? बंद कर देती हैं। और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगती है और धीरे धीरे उन बच्चों को पंखा डुलाने लगती हैं। अभी सिर्फ 2 बजे थे। अभी समय क्या हुआ था? 2 बजा था। कब का समय था? दोपहर का। बाहर तेज लू चल रही थी। बाहर बहुत तेज लू चल रहा था। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। अब दोनों बच्चों को क्या हो गया? नींद आ गया और दोनों बच्चे सो गए। अब तीसरा पैराग्राफ में देखिए क्या होता है। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निश के पास आई और जब ज्यों ही 4 बजा तो अचानक उसकी श्यामा की नींद खुलती है। वह किवाड़ खुले हुए थे और दौड़ते हुए बरजे के पास जाती है और ऊपर की तरफ ताकने लगती है। टोकरी का पता न था और जो टोकरी उन्होंने लगाया था उस टोकरी का कोई पता ही नहीं था कि टोकरी कहाँ गया। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और संयोग से उसकी नज़र थी वह नीचे जाती है। वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। वह कमरे में दौड़ते हुए जाती है और कहती है कि भैया जो अंडे थे वह नीचे पड़े हुए हैं और उसमें से अंडे बच्चे क्या हुए? उड़ गए हैं। केशव ने घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया। क्या देखता है कि तीनों बच्चे अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। वह घबरा कर आता है तो देखता है कि जो अंडे थे वह टूटे हुए नीचे पड़े थे और उनमें से चूने की तरह कुछ चीजें बाहर निकल रही थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे देखते ही उसके चेहरे का जो रंग था वह उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? तब श्यामा पूछती है कि वे जो बच्चे थे वह कहाँ उड़ गए भैया? श्यामा ने करुण स्वर में कहा। तब केशव बहुत ही दुखी होता और दुख ही भरे स्वर में, करुण स्वर में वह कहता है, अंडे तो फूट गए। वह कहता है कि अंडे क्या हो गए? फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? तब श्यामा कहती है कि अंडे फूट गए तो बच्चे कहाँ चले गए? केशव कहता है, तेरे सर में। तब वह गुस्सा कर कहता है कि वो बच्चे कहाँ चले गए? तेरे सर में चले गए। देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। वह कहता है कि देखती नहीं हो, ये अंडों से उजला उजला पानी निकल आ रहा है, यही पानी 2-4 दिन में क्या होते? बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? तब तक उसकी माँ सोटा लिए हुए आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों लोग धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। तब श्यामा कहती है कि अम्मा जी जो चिड़िया के अंडे हैं वह टूटे पड़े हुए हैं।
माँ ने आकर टूटे हुए अंडे को देखा। तब माँ आती है और उन टूटे हुए अंडे को देखती हैं और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। तब वह गुस्से से बोलती हैं कि क्या तुम लोगों ने अंडे को छुआ है। अब श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। अब इस बार श्यामा के दिल में किसी भी प्रकार का तरस नहीं था। किसके लिए? केशव के लिए। इस तरह उसी ने शायद अंडे को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े, क्योंकि वह नाराज हो गई थी कि यह लग रहा है अच्छे तरह से अंडों को नहीं रखा था, जिसके वजह से वह अंडे क्या हो गए? गिर गए। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए और कहती है कि इस चीज़ के लिए उसको सज़ा मिलनी ज़रूर चाहिए। तब बोलती है, इन्होंने अंडे को छेड़ा था अम्मा जी। वह कहती है कि अम्मा जी, केशव ने क्या किया था? उन अंडों को छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? तब माँ पूछती है कि क्यों रे, तुमने क्या उन अंडों को छेड़ा था? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। केशव भीगी बिल्ली की तरह वहाँ चुपचाप खड़ा था। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? और उसकी माँ कहती है कि अच्छा यह बताओ कि तुमने वहाँ कैसे पहुँचा? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। तब श्यामा कहती है कि अम्मा जी, वह चौकी पर स्टूल रखकर वहाँ पर तक चढ़ा था। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? तब केशव कहता है कि तुम तो ही स्टूल को थामे खड़ी थी। श्यामा कहती है, तुम्ही ने तो कहा था। तब श्यामा कहती है कि तुम्ही ने तो स्टूल पकड़ने के लिए कहा था। उसकी माँ कहती है, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती है। उसकी माँ तब कहती है कि तुम्हें इतने बड़े हो गए हो और तुम लोगों को यह नहीं पता है कि जो चिड़ियों के अंडे होते हैं, अगर उसे कोई छू देता है तो वह गंदे हो जाते हैं, जिसके वजह से वह उन अंडों को सेती नहीं है, अर्थात वह अंडे खराब हो जाते हैं। श्यामा ने डरते डरते पूछा। जब श्यामा इस बात को सुनती है तो वह माँ से डरते डरते पूछती है, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? तब वह कहती है कि अम्मा जी, यह बताओ, क्या तब चिड़िया ने उन अंडों को गिरा दिया? माँ कहती हैं, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। तब वह कहती है कि हाय हाय, इस दुष्ट ने 3 जान ले ली है, जिसका पाप का इसके माथे ही पड़ेगा, इसका पाप इसको ही लगेगा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। वह रोनी सूरत बनाकर बोलता है, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। वह कहता कि अम्मा जी, मैंने सिर्फ उन अंडों को गद्दी पर उसके हिफाजत के लिए ही रखा था। माँ को हंसी आ गई। जब इस बात को उसकी माँ सुनती है तो उन्हें हंसी आ जाती है, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। लेकिन केशव को अपने किए गए गलती पर बहुत दिनों तक अफसोस होता रहा, पछताता रहा। अंडों की हिफाजत करने के योग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला, क्योंकि वह सोचता था कि उन अंडों की मैं हिफाजत करना चाहता था। उसके हिफाजत करने के लिए ही मैंने उन बच्चों का क्या किया? सत्यानाश कर दिया। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। उसको याद करके वह कभी कभी रोने भी लगता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न आई। इसके बाद से जो दोनों चिड़िया थी कभी भी वहाँ पर दिखाई नहीं दी, वह वहाँ से हमेशा के लिए उड़ गईं। इस पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, जिन्होंने एक बाल मनोदशा का चित्रण बहुत ही अच्छे तरह से किया है। अगर यह कहानी आपको समझ में आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, जिससे अधिक लोग इस वीडियो से ज्ञान को अर्जन कर सकें। यह मनोरंजन के साथ साथ आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायक कहानी भी है और इसी तरह से इसका अध्ययन आपके लिए भी आपके जीवन को बदलने वाली हो सकती है। और इसी तरह से हर एक पाठ को क्रमबद्ध रूप से पढ़ाया भी जाएगा, जिसके लिए अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को दबा लें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।